बहुत बहुत स्वागत है जी, आए और हमें सोनिया प्राणायाम। जी, सोनिया जी अपने जन्मदिन पे हमें साग मत खिलाना बस। और कुछ नहीं खिलाना। चलिए देखिए कितना अच्छा माहौल बन चुका है प्राणायाम के लिए। आसनों, सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास, आसनों का अभ्यास, उसके बाद बारी आ गई हमारी प्राणायाम के अभ्यास की। तो उसके लिए सुखद पूर्वक स्थिति में बैठे, चाहे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिसमें भी बैठ सकते हैं उसमें बैठे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सबसे पहले लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। नाभि को अंदर की ओर खींचते हुए धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर करें। ढीला छोड़ें अपनी नाभि को और धीरे धीरे श्वास को भरें। कंठ तक श्वास भर लें। आंतरिक कुंभक में रुकें। मूल बंद लगाएं। अपनी अपनी क्षमता अनुसार रुकें। जब रुकना मुश्किल लगे तो फिर से धीरे धीरे श्वास को बाहर करते जाएं। अधिकतम श्वास बाहर होने पर फिर से बाह्य कुंभक में रुकें और इसी क्रिया को दोहराएं। लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास। देर तक भरें श्वासों को, धीरे धीरे भरें और देर तक भरें। अधिकतम श्वास को भरना है। मूल बंद लगाकर आंतरिक कुंभक में रुकना है। फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर करना है और बाह्य कुंभक में भी रुकना है। बहुत ही आसान क्रिया, लेकिन बहुत ही फायदेमंद। लंबे गहरे श्वासों के अभ्यास से हमारे शरीर में एक एंड्रोफिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो हमारे शरीर के लिए नेचुरल पेन किलर का काम करता है। इसलिए लंबे गहरे श्वास बहुत ही फायदेमंद है। और साथ ही साथ हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। ऑक्सीजन का प्रवाह अधिक बढ़ता है इसमें। हमारी पाचन क्रिया दुरुस्त होती है इससे। हमारे बैठने का पोस्चर सुधरता है, क्योंकि जैसे लंबे गहरे श्वासों के अभ्यास के लिए बैठते हैं तो हमारी कमर और रीढ़ स्वतः ही सीधी हो जाती है। तो हमारे शरीर का पोस्चर भी इससे ठीक होता है। और सबसे बड़ा जो इसका फायदा है वो है हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा दिमाग इससे पूरी तरह शांत हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं जब हम गुस्से में आते हैं, गुस्सा करते हैं, या हम कहीं से सीढ़ियां चढ़कर आते हैं, या हम बहुत तेज अधिक भाग कर आते हैं, या थक जाते हैं, या हम किसी चीज से डर जाते हैं, तो हमारी सांसें बहुत तेज तेज चलने लग जाती हैं। तो हम अपने अंदर ही अंदर क्या बोलते हैं? कूल डाउन। लंबी गहरी सांस भरो और छोड़ो, लंबी गहरी सांस भरो और छोड़ो। तो हमारी सांसों से कितनी जल्दी सामान्य हो जाती हैं। तो इसलिए लंबे गहरे सांस हमारे दिमाग को, हमारे मन को, हमारे शरीर को पूरी तरह से शांत कर देते हैं। लेते रहें लंबी गहरी सांसों का अभ्यास। जितनी देर श्वास भरने में लगाएं, रोकने के बाद उतनी ही देर में श्वास को खाली करें। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए अपनी अपनी श्वासों को सामान्य करें।
इसी स्थिति में बैठें। महसूस करें हमारा शरीर, हमारा मन शांत होता हुआ। आगे बढ़ते हैं पलावनी प्राणायाम की तरफ। पलावनी प्राणायाम के लिए दोनों हथेलियों को पलट के घुटनों पर रखें। आंखें बंद ही रखें। कमर सीधी, गर्दन सीधी। होठों को गोल करके घूट घूट करके श्वास को भरें, जैसे कि हम हल्का गर्म पानी या चाय पीते हैं। घूट घूट करके श्वास को भरना है। अधिकतम श्वास भरकर मुंह बंद कर लें। गर्दन को हल्का सा नीचे झुका लें और भरी हुई श्वास में रुकें। स्वच्छ वायु और दूषित वायु को मिलने दें, आपस में पेट में विचरने दें स्वच्छ वायु को। जब रुकना मुश्किल लगे तो पहले गर्दन सीधी करें, कमर से हल्का सा आगे की ओर झुकें, जीवा को बाहर निकाल के श्वास को सारी बाहर उड़ेल दें आसन पर। आ, आ, और मुंह बंद करके वापस आ जाएं। इसी क्रिया को दोहराएं। होठों को गोल करके धीरे धीरे श्वास को भरें, घूट घूट करके। अधिकतम श्वास भरकर रुक जाएं, मुंह बंद कर लें, गर्दन को हल्का सा झुका लें। जब रुकना मुश्किल लगे तो गर्दन सीधी करें, कमर से आगे की ओर झुकें, जीवा को बाहर निकालें और श्वास को बाहर उड़ेल दें। दर्शिता जी, आपको समझ नहीं आ रहा है? श्वास को अधिकतम भरकर रुक जाएं और फिर जीवा को बाहर निकाल के श्वास को बाहर उड़ेलना है, जैसे कि हम उल्टी करते हैं वैसे। अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए धीरे धीरे वापस आए। इसी स्थिति में कुछ पल के लिए बैठें। साल में 2 बार, मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर के महीने में, जब मौसम परिवर्तन होता है तो हमारे शरीर में रक्त का नवीनीकरण होता है, नया रक्त बनता है हमारे शरीर में। उस समय हमारे शरीर में पित्ती का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे हमारी जठराग्नि कम हो जाती है। उस समय ये पलावनी प्राणायाम बहुत फायदेमंद होता है, जो हमारे पित्ती के प्रकोप को कम करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है, पेट के सभी कीड़ों को नष्ट करता है और एक तरीके से कुंजल क्रिया का काम करता है। इसलिए साल में इन 2 महीने, मार्च अप्रैल और सितंबर अक्टूबर में, पलावनी प्राणायाम का अभ्यास अधिक करना चाहिए। आंखें बंद करके शांत मन से इसके प्रभाव को महसूस करें। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें।
कपाल भाती प्राणायाम या कपाल भाती क्रिया। हथेलियां हमारी दोनों घुटनों पर ही हैं, कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। फिर से लंबी गहरी सांस भरें, मूल बंद लगाएं और दोनों नासिका से एक साथ शक्ति पूर्वक श्वास को बाहर छिटकेंगे। शक्ति पूर्वक श्वास को बाहर छिटकें। श्वास बाहर तो नाभि अंदर। नाभि को प्रयास पूर्वक रीढ़ की तरफ लेकर जाएं। श्वास को बाहर फेंकते समय नाभि का प्रयोग जरूर करें। श्वास को भरने की आवश्यकता नहीं है। दो आवृत्तियों के बीच के अंतराल में श्वास स्वतः ही भरी जाती है। सिर्फ श्वास छोड़ने पर ध्यान दें। अगर बीच में श्वास टूटने लगे तो पुनः श्वास भर के फिर से इसी क्रिया को आरंभ करें। ध्यान रहे हमारे कंधे ढीले रहें, चेहरे की आकृति ना बिगड़े, कंधे हिले नहीं, सिर्फ नाभि अंदर बाहर। श्वास को बाहर फेंकने की गति ना बहुत अधिक तेज हो ना बहुत अधिक कम, अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार। कपाल भाती प्राणायाम सर्व रोग निवारक प्राणायाम, सब रोगों को दूर करने वाला प्राणायाम है ये। दोहराते रहें इसे।
अधिकतम श्वास बाहर करें और बाह्य कुंभक में तीनों बंद लगाएं। बंदों का प्रयोग अपनी अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। हार्ट रोग के पेशेंट नहीं करेंगे या हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बंदों का प्रयोग ना करें। बाकी सभी साधक लगाएंगे बंद। मूल बंद लगा हुआ है, जलंधर बंद, उद्यान बंद। क्रमानुसार बंदों को खोलें, श्वासों को सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास भरें और आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगाएं। ढीला करें बंदों को। कुछ पल के लिए इसी अवस्था में बैठें। कपालभाति प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें अपने शरीर पर। हमारे सातों चक्रों को प्रभावित करता है ये प्राणायाम। जब हम नाभि को अंदर की ओर खींचते हैं इसमें, तो हमारा मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मणिपुर चक्र प्रभावित होते हैं। श्वास को बाहर फेंकते हैं तो हमारा अनाहत चक्र, जो हमारे हृदय के पास है, वो प्रभावित होता है। और अंत में जब आंतरिक कुंभक में तीनों बंद लगाकर रुकते हैं, तो हमारा विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहसार चक्र प्रभावित होते हैं। इसलिए इसे सर्व रोग निवारक प्राणायाम कहा जाता है, क्योंकि ये सातों चक्रों को प्रभावित करता है। अपनी सांसों को सामान्य करें। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। कपालभाति प्राणायाम के बाद कैवल्य कुंभक का भी असर होता है हमारे शरीर पर। न सांस लेने की इच्छा होती है, न सांस छोड़ने की इच्छा होती है। आगे बढ़ते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की तरफ। दोनों हाथ फिर से ज्ञान मुद्रा में ले आए, आंखें बंद। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाई नासिका पर, बीच की दो उंगलियां मुड़ी हुई, बाकी दो उंगलियां बाई नासिका पर। बाई तरफ से उंगलियों को हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को भरें। बाई नासिका बंद करें। बिना श्वास को रोके दाई तरफ से खाली करें। फिर दाई तरफ से श्वास को भरें। बिना रोके बाई तरफ से खाली करें। इसी क्रिया को दोहराएं। बाई तरफ से भरें, दाई से खाली करें, दाई से भरें, बाई से खाली करें। श्वास को भरकर रोकना नहीं है। अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रयास करेंगे कि जितनी देर हम श्वास भरने में लगाते हैं, उतनी देर में ही श्वास को खाली करना है। और अपनी श्वासों को लंबा, गहरा और सूक्ष्म बनाना है। धीरे धीरे श्वास को भरना है, देर तक भरना है। और अपनी सांसों को भरने और छोड़ने की आवाज खुद को भी सुनाई ना दे, इतना महीन और इतना सूक्ष्म बनाना है अपनी श्वासों को। लेते रहें अनुलोम विलोम प्राणायाम।
बाई तरफ से हमने श्वास भरना आरंभ किया था। बाई तरफ से ही जब से हमारा श्वास बाहर आ रहा हो, तो अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखकर बैठ जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। हृदय रोगियों के लिए, उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए रामबाण का काम करता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके अभ्यास से हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी जागृत होती है। श्वास प्रश्वास सामान्य रूप से चलता है। कुछ पल ध्यान की तरफ बढ़ते हैं। आंखें हमारी कोमलता से बंद। ध्यान में प्रवेश करने के लिए एक लंबी ओम ध्वनि भरे, लंबी गहरी सांस। ओ। शांत। ध्यान हमारा हमारी आती जाती सांसों पर। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत। मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत। मन के हारे हार है, तो मन के जीते जीत। हमें अपने मन पर नियंत्रण करना है, अपनी सांसों द्वारा, अपने ध्यान द्वारा। अगर हमारा मन हार जाता है, तो हमारे पास दुनिया की कितनी भी शक्ति, कितने भी साधन क्यों ना हो, हमारी हार निश्चित है। लेकिन हमारे पास कुछ ना होते हुए भी अगर मेरा मनोबल ऊंचा है, तो मेरी जीत निश्चित है। मेरी जीत को कोई टाल नहीं सकता। हमारा आत्मबल ही हमारी ताकत है, जिसे हमें गिरने से बचाना है। हमारे सारे कार्य हमारे शरीर द्वारा ही होते हैं, लेकिन उनको संचालित हमारे मन द्वारा ही किया जाता है। हमारा मन ही कहता है हमें सुबह उठें, योग साधना करें। मन ही कहता है कि स्वास्थ्य लाभ उठाएं। कहते हैं ना, हमारा मन कहता है ये आज हमारा मन कर रहा है ये खाने को, या आज हमारा मन कर रहा है बाहर घूमने जाने को। तो हमारे शरीर के सभी कार्य मन द्वारा ही संचालित होते हैं। हमारा मन जितना चंचल है, उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण। मन से कभी नहीं हारना हमें, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए। ऑल इज वेल, ये सुना होगा सबने। उसी का नारा लगाना है अपने मन में। सब ठीक है, सब ठीक है। अपने मन से नकारात्मक विचारों को हमेशा के लिए दूर भगाना है। नकारात्मक विचार हमारे मन को कमजोर कर देते हैं। और ध्यान साधना हमारे मनोबल को और बढ़ाती है।
ध्यान से वापस आने के लिए एक लंबी ओम ध्वनि फिर से भरें, लंबी गहरी सांस। ओम। आज की वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ एक साथ मिलकर। ओम अस्तु मा सद्गमय। ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीये मामृतात्। ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति ओषधया शान्ति वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेवि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल शांत बैठे, इस शांति को समाहित होने दें अपने अंदर। दोनों हाथ उठाएं, अपने ईश्वर का नमन करें आज के सुंदर दिन के लिए। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। आज की योग साधना का अमृत अपने चेहरे पर लगाएं, अपने पूरे शरीर पर लगाएं। अंगूठे के साथ वाली उंगलियों से अपने पलकों की धीरे धीरे मसाज करें और अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरिओम शालिनी जी। हरिओम महर्षि। बहुत सुंदर प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास आपने कराया, बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। और बिल्कुल सही बात कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो ये जो मौसम बदल रहा है इसमें आप अपने मन से ना हारे। मेरी तरह शॉल वॉल एक निकाल लें और बैठ जाएं ओढ़कर, कोई बात नहीं। और मौसम बदलते हुए हम सब अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। आदरणीय सर है हमारे साथ? शायद ओके। नजर तो नहीं आ रहे हैं। सर नहीं है हमारे पास। और तो हम गुप्ता जी के पास चलते हैं बिना रुके। हरिओम आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद शालिनी जी। आशा है आज की सुंदर साधना का सभी ने भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें कोई ना आए दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट या हानि हो।
दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना को यहीं पर विराम दिया जाता है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।